बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए जो है विंडोज कोर्स बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं जानते अच्छी तरह से, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। आज हम करने जा रहे हैं अपनी पहली क्लास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। देखिए, हमारे पास स्क्रीन पर बहुत कुछ मौजूद है और इन बहुत कुछ के अंदर बहुत कुछ भी मौजूद है। तो आप आपको सबसे पहले बताएंगे आइकन्स के बारे में। ठीक है, आइकन्स बेसिकली यहाँ पर मौजूद है, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आइकन्स है? हर बंदा कहता है ये भी आइकन है, ये भी आइकन है, ये भी आइकन है, शायद इसको फोल्डर कह दें आप। मगर बाकी चीजों को कैसे ट्रेस करेंगे? आइकन्स कौन कौन से हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। आइकन ये है, आइकन ये भी मौजूद है, आइकन ये भी है और आइकन ये भी है। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि आइकन्स यही वाले हैं? तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो नॉर्मली शायद आपने नहीं सुना होगा, बट आप उससे रिकग्नाइज करेंगे कि आइकन्स कैसे होते हैं। हम इनको आइकन्स क्यों नहीं कह सकते? सवाल ये आ गया। तो आइकन्स सबसे पहले होते क्या है वो समझ लें। देखिए, आइकन्स को हम बनाते नहीं है। पहली बात, जब विंडो इंस्टॉल की जाती है ना, तो ये बने बनाए हमें मिल जाते हैं। तो आइकन्स का क्या फायदा और क्या नुकसान, मैं आपको क्या बताऊं। अब एक फाइल जो मैं आपको कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड दे रहा हूं, ठीक है, उसका फायदा आप नुकसान नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपसे जब भी कोई पूछेगा ये फाइल क्यों ली, आप बोलेंगे सर ने दी थी। जब आप तक कुछ कोई चीज खरीदते नहीं, जब तक आप उसका फायदा नुकसान नहीं बता सकते। तो ये तो आपको बनाया बनाया मिल रहा है ना, तो कंप्यूटर समझता है ये आपके लिए जरूरी है, इसलिए इसने आपको बना बना आइकन दे दिया। सवाल ये है कि मैं इसको पहचानूंगा कैसे? देखिए, इसकी शक्ल पे मत जाइएगा। जिस पीसी रिसाइकल कंट्रोल पैनल ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, और जब जब आप विंडो इंस्टॉल करेंगे ये आपको ओरिजिनल मिलते हैं। मजे की बात यह है कि आपकी पूरी स्क्रीन ब्लैंक होती है जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं। आपके पास सिर्फ ये नजर आ रहा होता है। मगर हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे कि ये आइकन है या नहीं? मैं आपको दो बातें बताता हूं, आप सबकी स्क्रीन पे गौर से देखिएगा। जब मैं राइट क्लिक करूंगा, या तो कॉपी गायब होगा, या तो डिलीट गायब होगा, या तो दोनों गायब होंगे। राइट क्लिक करते हैं, क्या गायब है? कॉपी और डिलीट देखना है बस। यस, एग्जैक्टली यू आर राइट कि कॉपी गायब है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें क्या गायब है? डिलीट। इसमें डिलीट गायब है, गुड। कॉपी भी। और कॉपी भी गायब है। इसका मतलब कॉपी और डिलीट दोनों गायब है, यानी कि या तो आप इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते और ना ही आप उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली द मेन कह लें कि साइन कि आप इससे पता कर सकते हैं कि ये आइकन है या शॉर्टकट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल पैनल पे देखें, आप सिर्फ डिलीट है, कॉपी नहीं है। इसका मतलब आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, ये बना बनाया आपको मिलता है, डुप्लीकेट नहीं कर सकते। और आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। अगर मैंने इसको डिलीट किया तो कहीं और भी मौजूद होगा, वहां से आप इसको निकाल नहीं सकते। अच्छा, चलें, ये तो बहुत आसान सी एक हमारी क्यूरी खत्म हो गई कि हम आइकन को कैसे ट्रेस करेंगे। आइकन के ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, जबकि इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी उनके ऑप्शंस बेसिकली इनके मुकाबले में ज्यादा होंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको कॉपी भी नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको डिलीट भी नजर आ रहा है, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये आइकन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइकन को ट्रेस करने का आसान तरीका आपके सामने, और भी बहुत सारी चीजें कि आप याद भी कर सकते हैं इसको, मगर मसला वही है कि मैं आपको लॉजिकल बातें बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ कि आप इसको किसी भी चीज पे ट्राई कर सकते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली शॉर्टकट्स जो होते हैं इनके ऊपर एक एरो का निशान होता है। फिजिकली आपके पास एक शॉर्टकट का जब भी आपको समझाया जाएगा, तो आप इसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करें। शॉर्टकट को लेने का मकसद क्या होता है? टू सेव अवर टाइम। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिससे आप अपना टाइम बचाते हैं, आप उस डेस्टिनेशन पर जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट आने के लिए या स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए आप हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढते हैं, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, फ्यूल आपका बच जाता है, टाइम आपका बच जाता है, एनर्जी आपकी बचती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि शॉर्टकट को बनाने का मकसद क्या है? एक तो ये कि हम बनाते हैं या बने बनाए मिल जाते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसका शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाता है। अब ये वर्ड आ गया डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कहते हैं इस मेन स्क्रीन को। सही है, इस मेन स्क्रीन का नाम डेस्कटॉप है। अगर आपकी खुद की पिक्चर भी यहाँ लगी हुई है, आप उसको पिक्चर या बैकग्राउंड नहीं कह सकते, क्योंकि नॉर्मली इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप इज अ लोकेशन नेम। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि वो मेरी पिक्चर पे रखी हुई है, तो लोग पिक्चर्स पता नहीं कहाँ, कितनी सारी पिक्चर्स मौजूद हैं, आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आप डेस्कटॉप बोलते हो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली मेन स्क्रीन आपकी डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप का नाम डेस्कटॉप कैसे पड़ा?
आपको पता है जो आपके पास सीपीयू दो तरह के होते हैं केसिंग वाइज, एक होता है टावर केसिंग, वो टावर की तरह होता है इसलिए इसका नाम पड़ गया टावर केसिंग, जो लंबाई में आपको नजर आएगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो आइए हम आपको दिखा देते हैं लाइव टावर केसिंग। इसको कहते हैं टावर केसिंग। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि बिल्डिंग होती है ना, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया टावर केसिंग। सेम कंप्यूटर ये भी है और वो भी है। और हम चलते हैं डेस्कटॉप केसिंग की तरफ। दूसरी तरह का लैपटॉप जो आप गिरा कर रखते हैं या टेबल के टॉप पे रखते हैं, ठीक है, इन्हीं लैपटॉप्स को अगर मैं बेसिकली आजकल तो सारे टावर केसिंग में आ रहे हैं क्योंकि डिजाइन ऐसे किया हुआ है, मगर डेस्कटॉप केसिंग ये वाला होता है। सही है, डेस्क के टॉप पे रखने के लिए डिजाइन किया जाता है और इसी के ऊपर एलसीडी और मॉनिटर को रखा जाता था, क्योंकि इनको उतना सॉलिड बनाया जाता है कि आप इस पर खुद भी चढ़ जाएं तब भी ये बैंड नहीं होने वाला। तो इसी वजह से हम इसको डेस्क के टॉप पे रखा। स्टूडेंट, एक बात समझनी होगी आपको। आप अपने टेबल पे इस वक्त गौर करें जहां पर आप मौजूद हैं, या आपके पास घर में कोई ना कोई डेस्क होगी जहाँ पे आप स्टडी करते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए आप टेबल के ऊपर कौन कौन सी चीजें रखते हैं और कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए आपको, जो आप, यस, जिनके इस्तेमाल ज्यादा हो, जिनको आसानी से पिक किया जा सके। आप उनको टेबल के अंदर नहीं रखते क्योंकि आपको बार बार निकालने में प्रॉब्लम होगा। तो डेस्कटॉप बेसिकली आपकी मेन स्क्रीन है और यहाँ पर आप हमेशा वही चीजें रखते हैं जिनका काम बार बार होता है आपका। ठीक है, और आसानी से आप उनको ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेस्कटॉप बेसिकली इसकी एक रियल एग्जांपल भी कर लेते हैं। पैनाफ्लेक्स प्रिंट करवा के लाते हैं, वो जब तक आपके हाथ में पैनाफ्लेक्स है, मगर आप जब उसको वॉलपेपर पे लगा देते हैं, वॉल पे लगाते हैं सॉरी, तो वो पैनाफ्लेक्स से वॉलपेपर बन जाता है, भले वो आपकी खुद की पिक्चर ही क्यों ना हो। तो डेस्कटॉप बेसिकली लोकेशन का नाम है ताकि आपको पता चल सके कि आपने वो चीज कहाँ रखी है। ठीक है, डेस्कटॉप का पर्पस भी पता चल गया, नाम कहाँ से आया ये भी पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट की तरफ वापस चलते हैं। शॉर्टकट को बनाने का मकसद है हमारा टाइम सेव करना। हो सकता है ये एप्लीकेशन पता नहीं कहाँ पर रखी हो, उसको अगर बार बार, जैसे मैंने टेबल की एग्जांपल दी, अगर अंदर से आप किसी चीज को बार बार निकाल कर ऊपर रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर वापस अंदर रखेंगे, फिर निकालेंगे, फिर यूज करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपने क्या करा, डेस्क के टॉप पे रख दिया ताकि आपको बार बार उस चीज को अंदर से ना निकालना पड़े। हमने इस लोकेशन वाइज डेस्कटॉप पे रखने का मकसद है आपकी मेन स्क्रीन है। जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हैं सबसे पहला वास्ता आपका इसी से पड़ता है। राइट क्लिक करके इसकी लोकेशन चेक करते हैं आया ये है किधर। देखिए ये रही ओरिजिनल फाइल, और क्या इसके ऊपर कोई एरो बना हुआ है? अगर आपको नजर नहीं आया तो मैं आपको दिखा देता हूं जूम करके। ये देखें, इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिनल फाइल है। जब विंडोज में हमने पिकासा का सॉफ्टवेयर डाला, ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है जो इंशाल्लाह सीआईटी में आप ग्राफिक्स में सीखेंगे, हम इसे कोलाज वगैरह मूवीज वगैरह बनाते हैं। ठीक है, आप जरा ऊपर चेक करें, दिस पीसी, विंडोज 10, प्रोग्राम फाइल्स, गूगल, पिकासा 3, ये इतना अंदर रखा हुआ है। मगर क्योंकि शॉर्टकट का फायदा यही है कि आप इसको बार बार यहां आके ना खोलें, इसलिए आपने इसका एक शॉर्टकट स्क्रीन पर बनाया हुआ है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अब हम पहुंचते हैं, अगर हमारे पास ये शॉर्टकट नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं दिस पीसी में, फिर हम यहाँ जाते हैं सी में, फिर हम यहाँ जाते हैं प्रोग्राम फाइल्स में, और उसके बाद मैं यहाँ ढूंढता गूगल, फिर मैं यहाँ पे ढूंढता पिकासा, और फिर मैं यहाँ पे आके इसको ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट, अब आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी कि अगर वो शॉर्टकट नहीं होता तो मुझे यही चार पांच फोल्डर्स ओपन करके बार बार इसको यहाँ से ओपन करना पड़ता। ठीक है, अब इसमें हमें एक और बात समझ में आ रही है। अगर ये बेसिकली शॉर्टकट है तो शॉर्टकट रास्ता है, और रास्ता है मेन फाइल तक पहुंचने का। तो इसका मतलब ये तो ओरिजिनल फाइल ही नहीं हुई, ओरिजिनल फाइल तक जाने का रास्ता है। आप राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशन करें, आपको ओरिजिनल फाइल भी मिल जाएगी। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बड़ी मेन बात है, क्योंकि इसके बाद हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरे ओवरऑल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं इस वक्त। स्टूडेंट्स, अगर ये फाइल डिलीट हो गई ना, तो इस शॉर्टकट का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये यहां तक पहुंचेगा इसको ये मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ओरिजिनल फाइल डिलीट करने से शॉर्टकट पे फर्क पड़ेगा, मगर शॉर्टकट को डिलीट करने से ओरिजिनल फाइल पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंस्टीट्यूट एक शॉर्टकट लेकर आए और इंस्टीट्यूट ही ना हो वहां पे, तो उस शॉर्टकट लेने का आपको कोई फायदा नहीं, इवन कोई भी शॉर्टकट लेने का कोई भी फायदा नहीं। मगर अगर आपका वो शॉर्टकट खराब हो जाता है, आप दूसरा रास्ता, यानी कि कोई रास्ते में पानी भरा हुआ था, ट्रैफिक जाम था, बंद था, तो आप दूसरा शॉर्टकट लेके आ जाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो अपनी जगह पे मौजूद है ना। आपके शॉर्टकट के डिलीट होने से, खराब होने से मेन फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मगर अगर मेन फाइल डिलीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली शॉर्टकट पे जरूर फर्क पड़ेगा। इसका एक डेमो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ अपने नाम का, एंड दैट इज योर ओरिजिनल फाइल। ठीक है, मैंने क्रिएट किया है इसको। इसके बाद मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी करता हूँ और इसी का एक शॉर्टकट पेस्ट करता हूँ। आई रिपीट, मैं डुप्लीकेट नहीं बना रहा, इसका सिर्फ शॉर्टकट पेस्ट कर रहा हूँ। और एक इसी के जैसा एक और फाइल में बना रहा हूँ, यानी कि इसी की कॉपी बना रहा हूँ। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, मैं दोनों आपके सामने एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। ये इसका डुप्लीकेट है, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके डिलीट होने से इस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसके जैसा ही है, मगर इस पे फर्क पड़ेगा क्योंकि ये था इधर तक जाने का रास्ता। अब यहां पे मैं इसको चला रहा हूं। नाउ यू कैन सी देयर इज नो एनी ओरिजिनल फाइल देयर, एंड वो ये कहता है कि आप इसको शॉर्टकट को डिलीट कर दें, कोई फायदा नहीं है आप इसका, क्योंकि ये जिधर तक पहुंच रहा है वहां तक वो चीज ही नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि शॉर्टकट ओरिजिनल नहीं होते, ओरिजिनल फाइल तक जाने का रास्ता होते हैं। और इनको डिलीट करने से आपकी मेन फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट के जबकि आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट करते हैं तो शॉर्टकट पे जरूर फर्क पड़ता है। ठीक है, अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कॉपी वाली फोल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो उसका डुप्लीकेट था। एक रियल एग्जांपल और बता देता हूं आपको। आपकी मेन लाइट है जहां से आपकी मेन तार आ रहा है, उसके मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड्स आपके कमरे में लगे हुए हैं जिससे आप उस लाइट को स्प्लिट करते हो, शॉर्टकट बनाते हो। टेबल पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक आपको कनेक्शन चाहिए, वहां पर एक्सटेंशन वायर लेते हो और वहां पे एक बोर्ड प्लेस कर देते हो। अगर आपका बोर्ड खराब होगा आपकी मेन लाइन पे कोई फर्क पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मगर मेन लाइन पे प्रॉब्लम आ गया तो तमाम जगहों पे जितने भी शॉर्टकट आपने बनाए सब पे फर्क पड़ेगा। तो आई होप शॉर्टकट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोल्डर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। फोल्डर्स बेसिकली इसके दो पर्पजेज हैं। आपको लगता होगा सर इसमें चीजें सेव करते हैं, यस यू आर राइट, मगर मैं इसको एक अलग नजर से देखता हूँ। आप फोल्डर से सिर्फ चीजें महफूज नहीं रखते, आप चीजों को सेपरेट भी करते हैं। अगर फोल्डर नहीं होता ना तो आपकी तमाम चीजें इस वक्त स्क्रीन पर बिखरी हुई होती जैसे इस वक्त नजर आ रही हैं। अब ये अहमद रजा है, अहमद रजा की बहुत सारी चीजें हो सकता है मेरे पास हो, मैंने अहमद रजा के तमाम असाइनमेंट्स को एक जगह कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, अहमद रजा सेपरेट हो गए। अगर यही चीजें मैं फैला देता तो मुझे ढूंढने में मुश्किल होती। आप इसको ऐसा कर लें कि आप एक ग्राउंड में रह रहे हैं, अभी हम अपने घरों में रह रहे हैं। घर इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम सेफ रहते हैं, घर में हम सेफ रहते हैं। घरों की वजह से हम सेपरेट भी तो रहते हैं, क्योंकि हमें हमारे घर जो है उनकी वजह से लोग पहचानते हैं, हमारे एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर सोचें थोड़ी देर के लिए हम सब ग्राउंड में रहते हैं तो ग्राउंड में रहने का मतलब होगा फिर ढूंढना मुश्किल होता है। तो फोल्डर इज जस्ट लाइक के वो चीजों को सेपरेट करते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकते हैं, फोल्डर के अंदर आइकन हो सकते हैं, फोल्डर के अंदर शॉर्टकट हो सकते हैं। फोल्डर का मतलब है आपका डेटा सेव रखना और डेटा को अलहदा रखना। ठीक है, ये भी हो गया। हमारे दो मेन बातें रह गई हैं, वो क्या, एक होती है फाइल और एक होता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। अगर मैं इस किसी भी चीज को ओपन करता हूं तो मुझे ये बात पता है कि ये एक पिक्चर फाइल है। ठीक है, पिक्चर फाइल क्यों है, क्योंकि ये पिक्चर है भाई, तो हम इसको पिक्चर फाइल कह रहे हैं। इसी तरह से हो सकता है कोई ना कोई वीडियो भी मेरे पास मौजूद होगी, तो मैं बोलूंगा ये मेरी एक वीडियो फाइल है। मेरे पास पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, ठीक है, तो लोग कहेंगे ये पावर पॉइंट की फाइल है क्योंकि इसको पावर पॉइंट पे बनाकर सेव किया गया था। तो आपको इससे एक बात समझ में आ रही होगी और आप कनेक्ट हो रहे होंगे। हर फाइल का एक प्रोग्राम होता है, चाहे वो तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल हो, इवन कोई इंटरनेट की फाइल ही क्यों ना हो। अगर कोई वेबसाइट है ना तो उसके लिए मैंने अलग प्रोग्राम रखा हुआ है, अगर कोई पिक्चर है तो उसके लिए अलग प्रोग्राम रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक प्रोग्राम है क्योंकि आप इसके अंदर फाइल्स बनाते हैं। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना सॉरी एक फाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। लोकेशन सेलेक्ट करें और उसके बाद डेस्कटॉप पे जाकर इसको सेव कर दें किसी भी नाम से। सेव हो गया, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। कोई भी शख्स इसको देखेगा ना वो कहेगा ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, क्यों उसके ऊपर डब्ल्यू भी बना हुआ आ रहा है। इसका एक खास एक्सटेंशन होता है जो उसकी पहचान होती है। जैसे कि मैं बोलूँ गैलेक्सी मोबाइल बड़ा अच्छा है, आप बोले गैलेक्सी मोबाइल, अच्छा सर सैमसंग वाला ना, हालांकि मैंने सैमसंग तो बोला ही नहीं था।
वो जो एक्सटेंशन होता है ना, वो ये होता है कि वो पता चल जाता है कि इसकी एक्सटेंशन से पता चलता है ये किस प्रोग्राम में बनी हुई फाइल है। यहाँ पे गूगल क्रोम का लोगो आ रहा है, इससे पता चल रहा है ये गूगल क्रोम पे ही खुलेगा। इसी तरह से इस पे पावर पॉइंट आ रहा है तो ये पावर पॉइंट पे खुलेगा। यहाँ पे पीडीएफ आ रहा है, एक्सेल आ रहा है और बहुत सारी चीजें आपके सामने। तो प्रोग्राम बेसिकली क्रिएटर है, जो किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के बाद जब भी आप कोई चीज सेव करती हैं तो उसके अंदर उसकी वो फाइल बन जाती है। इस वक्त मैं सीआईटी कोर्स करवा रहा हूँ। जब आप ये सीआईटी कोर्स करके निकलेंगे तो आप मेरी एक प्रोग्राम की फाइल कहलाएंगी। यानी कि आप, मैं प्रोग्राम कहलाऊंगा क्योंकि मैंने ये कोर्स आपको करवाया। आप मेरी एक फाइल बन के बाहर निकल जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे मार्क ऑन कंप्यूटर से सीआईटी कराया, सर मोहसिन से आपने पढ़ा है। तो वो चीज कुछ ऐसे है, ठीक है। तो प्रोग्राम और फाइल्स में यही फर्क होता है कि प्रोग्राम क्रिएटर है, वो कोई भी हो सकता है, और फाइल जो होती है वो उस प्रोग्राम के अंदर बनाई गई एक फाइल होती है जिसको हम सेव करते हैं, और वो उसके एक्सटेंशन के तौर पे आगे दे देता है ताकि पता चल जाए कि ये किस प्रोग्राम में बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डेस्कटॉप है, आइकन्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, फोल्डर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास उनकी फाइल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो तीर का निशान नजर आ रहा है इसको हम पॉइंटर कहते हैं, जिसका ताल्लुक माउस से है। और पॉइंटर को पॉइंटर कहने की वजह यह है कि पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, और पॉइंटर का मतलब हो गया इशारा करने वाला। जैसे कैलकुलेट का मतलब गिनना, कैलकुलेटर का मतलब गिनने वाला। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप देखें, तीन चीजें बड़ी कॉमन होती है सेंटेंस के अंदर: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जुमले में काम करने वाले को कहते हैं, और वर्ब जो होता है वो काम होता है। जैसे पेंट है, तो पेंट के साथ अगर ई आर या आर का इजाफा कर दे, यानी कि वर्ब के साथ ई आर और आर का इजाफा कर दे, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि काम से काम करने वाला बन जाता है। जैसे पेंट, पेंटर; ड्राइव, ड्राइवर; कैलकुलेट, कैलकुलेटर; कंप्यूट, कंप्यूटर। तो ऐसे ही पॉइंट से पॉइंटर बन गया, इशारों में काम करने वाली चीज। इसी वजह से माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इशारों में काम करता है। देखिए, ये इशारा कर रहा है। अब आप क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, या आपका मसला। नॉर्मली आप लिखने वाला पॉइंटर होता है, उसमें भी आप इशारा ही कर रहे होते हैं, बस उसके अंदर इंक होती है तो उससे आप लफ्ज बना लेते हैं। तो वो भी पॉइंटर इसलिए कहलाता है। तो इसका नाम पॉइंटर ऐसे पड़ गया। अच्छा, इसके बाद ये स्टार्ट बटन है। अब सवाल ये है कि लोग इसको स्टार्ट मेन्यू भी कहते हैं। तो बेसिकली यहीं पर आती है गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। देखें, ये लुक लाइक बटन है, विंडोज लोगो बना हुआ है इसके ऊपर। विंडोज जो आइकन है, यानी कि विंडोज कोर्स जो हम कर रहे हैं, ये उसी का आइकन है। और इस आइकन के अंदर बेसिकली स्टार्ट बटन कहलाता है, क्योंकि इट्स लुक लाइक अ बटन, जैसे शेयर चैट का बटन होता है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो जनाब ये है स्टार्ट मेन्यू, बिकॉज इट्स लुक लाइक अ मेन्यू। लोग गड़बड़ करते क्या है, इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। ये स्टार्ट बटन कहाँ से नजर आ रहा है आपको? स्टार्ट बटन तो वो था जहां पे वो बटन बना हुआ था। जब ये ऑफ पोजीशन में होगा तो आप इसको स्टार्ट बटन कहेंगे, और जब ये ऑन पोजीशन में होगा तो आप इसको स्टार्ट मेन्यू कहेंगे। ठीक है, ये भी एक फर्क हो गया। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक नीचे वाली जो लाइन है, इसको टास्क बार कहा जाता है। टास्क इसका नाम है, और बार कहते हैं शेप को। जैसे आप चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट बार शेप में होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होती है। तो जब जब कभी मैं आपको बार का अल्फाज बोलूं तो वो ज्योमेट्रिकल शेप रेक्टेंगल के बारे में हो रही है। तो टास्क इसका नाम है, और बार इसकी शेप की ऐसे पड़ गया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस जगह पर आपके पास कुछ चीजें हैं। जब जब कभी आप ओपन करते हैं, जैसे मैं इसको बंद कर देता हूं, ये तो चला गया। मैं इसको भी बंद कर देता हूं, ये भी चला गया। मगर ये जो चीजें रह गई, इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पिन बार। ठीक है, मैं भी आपको अपने नोट्स में भी दिखाता हूँ। मैं तमाम बातें अभी आपको रिकैप कराऊंगा, अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हम बाकायदा नोट्स प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट उसको टिक करते हैं। और मेरा आपको मशवरा ये है कि जो जो चीजें मैं आपको बताऊं, सिखाऊं, आप उसके ऊपर एक सिंगल टिक लगाएं। और टिक तब तक मत लगाइएगा जब तक मैं आपको बता ना दूं। अगर मैं आपको गलत बता रहा हूं, अगर वो नहीं हो रहा है, तो उस पर टिक लगाने की हरगिज जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको फिर नंबर ऑफ टाइम रिपीट करूंगा जब तक कि आप वो देख ना लें। ठीक है, गलत किसी पर टिक मत लगाइएगा। और डबल टिक आप तब लगाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो गई है, ताकि आपके सर में वो दर्द होता है ना इतनी सारी चीजों को देख के, वो ना हो। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है आपकी लर्निंग का, कि डबल टिक आप तब लगाएंगे। आइए मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, जो नोट्स हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको पता चले मैं आपको क्या क्या सिखा रहा हूँ। और ये तमाम चीजें उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। तो आप परेशान नहीं हो, आपके पास जो नोट्स होते हैं उनके जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे नोट्स की। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। जो क्लास में आज आपको दे रहा हूँ, हमारा विंडो इंट्रोडक्शन है। स्टार्ट होता है फर्स्ट पेज से। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
जो मैंने अब तक आपको बताया उसके अंदर कुछ छूटा है या नहीं, वो आप खुद ही देख लें। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, ये है आपकी वो चीज है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अभी हमारा पैटर्न थोड़ा बदल गया है, हम अपडेट करते रहते हैं साल साल, मगर इसमें चीजें वही आई सारी, जैसे पॉइंटर, शॉर्टकट, डेस्कटॉप आइकन, टास्क बार, फाइल्स एंड फोल्डर्स, स्टार्टअप आइकन्स, हम अभी इसके ऊपर आ रहे थे। ये रही वो पिन बार वाली जगह। मेरे जो नए नोट्स हैं उसके अंदर डिटेल ज्यादा होगी। ठीक है, इसके अंदर आपको आगे और भी चीजें मिलेंगी। ये रहा विंडोज बटन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं विंडोज 10 से रिलेटेड। आपसे कोई पूछे आप कौन सी विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप कैसे पता करेंगे? तो आप जाएंगे यहाँ पर दिस पीसी में, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पर आपको आपके कंप्यूटर की डिटेल्स पता चलेंगी। इन डिटेल्स के बारे में तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये रहा विंडो 10 एजुकेशन। इस वक्त मेरी विंडो 10 है। ठीक है, आपके नोट्स के अंदर भी डिफरेंट लोगोस बने हुए हैं, जो कि स्टार्टिंग में आपको बताते हैं 1985 में ऐसा था, 92 में ऐसा, 95, 2001 और 2015, यानी कि विंडोज 10। ठीक है, ये लोगो आपको बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ नजर आ रहा होगा। फिर इसी के अंदर अपडेट होती गई और हम विंडो 11 पर हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम विंडो 11 क्यों नहीं सीख रहे, हम विंडो 10 क्यों सीख रहे हैं? हम कॉमन चीजों को सीखते हैं, वो ज्यादा अक्सरियत के पास होती है। विंडो 11 हर कोई इस्तेमाल नहीं करता है। विंडो 10 हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जैसे कि आप एप्पल यूजर हैं मोबाइल के, तो आप अपने चार्जर को जरा ढूंढ के देखें, आपको खुद पता चल जाएगा ये क्या होता है। एंड्रॉइड यूजर ज्यादा है, उसका चार्जर आसानी से मिलता है, हर जगह पे आपको मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। एप्पल यूजर क्या करता है बेचारा, वो अपना चार्जर ही ढूंढता रहता है, क्योंकि हर किसी के पापा एप्पल फोन नहीं है या आईफोन नहीं है। ठीक है, तो विंडो 10 कॉमन है, हर जगह इस्तेमाल होती है, और इसी से सारे फीचर्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये हमारी तमाम विंडोज हैं, इन्हीं से रिलेटेड ये तमाम चीजें चल रही हैं, और इन्हीं को डे बाय डे अपग्रेड किया गया, डिजाइन बाय डिजाइन। आप इसको देख सकते हैं, तो हम विंडो 10 यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम खत्म करते हैं यहाँ पे। ये आपका पिन बार है, जहाँ पे हम पिन करते हैं, किसी भी चीज को पिन कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे राइट क्लिक करेंगे, जैसे मुझे ये चीज यहाँ चाहिए, राइट क्लिक करें और इसको मोर में जाके, ये देखिए पिन टू स्टार्ट भी आ रहा है, स्टार्ट में वो यहाँ आएगा, ये स्टार्ट मेन्यू है। पिन टू टास्क बार करेंगे, यहाँ पर ये आ जाए। ठीक है, ओके, तो बात हो रही थी कि हम बेसिकली पिन बार जो है इनको पिन यहाँ पे कर देते हैं। जैसे आप पिन करते हैं ना बोर्ड पे, कोई भी चीज पिन करते हो वहीं पे चिपक जाती है, सेम पिन बार ऐसे ही काम करता है। सवाल ये कि इसका पर्पस क्या है? भाई आपका डेस्कटॉप जो है पूरा भर जाएगा, तो आप इस जगह से भी तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलें इस पे भी अगर आप कन्विंस नहीं होते, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपको पता है इसको, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था क्विक लॉन्च। हम पहले यहाँ पर उन चीजों को रखते थे जिनको हम जल्दी खोलना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गूगल यहाँ से ओपन करता हूँ, मे बी 1 2 3 4 सेकंड्स में ओपन हो गया। 1 2 3, ठीक है। उसके मुकाबले में ये ज्यादा जल्दी खुल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको क्विक लॉन्च भी कहा जाता था, पुराना नाम है इसका। आजकल इसको पिन बार के नाम से मशहूर है विंडोज 10 के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे पुराने नामों में चलते हैं। तो ये क्योंकि बेसिक जहाँ से आ रही है मुझे पहले वही बताना होगा, क्योंकि नाम बदल जाते हैं और बेसिक पीछे रह जाती है, इसलिए लोगों को कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि वो आया कैसे या इसका नाम कैसे पड़ा। ये वाली जो जगह है इसको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। सिस्टम स्टूडेंट्स पूरे कंप्यूटर को कह रहे हैं। और ट्रेस लुक लाइक अ ट्रे, जैसे चाय की ट्रे होती है आपकी, फैली हुई है, ठीक है, और हॉरिजेंटल पोजीशन के अंदर है। अच्छा, इसको नोटिफिकेशन एरिया आइकन भी कहते हैं, नोट्स में मेंशन है, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको स्टार्टअप आइकन्स भी कहते हैं। ये देखें, नोटिफिकेशन एरिया आइकन, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशन एरिया आप यहाँ पे देखते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन पैनल है, और इसको हम स्टार्टअप आइकन्स भी कहते हैं। देखें यहाँ पर ये बता रहा है। मैं आपको जो उसका ओरिजिनल नेम बता रहा हूँ पुरानी विंडोज से रिलेटेड, वो था सिस्टम ट्रे। अब सिस्टम ट्रे पर सिस्टम वाली चीजें आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या कनेक्शन है, ये यहाँ पे क्यों है, ये क्या है? क्योंकि जब भी कोई बच्चा कंप्यूटर ओपन करता है पहले जहन में यही सवाल आता है, ये सब चीजें क्या है? तो मैं वहीं से क्लियर करा रहा हूं आपको। अब जरा गौर से सुनिएगा, सिस्टम पूरे कंप्यूटर को कह रहे हैं, और इस वक्त जो चीजें यहां मौजूद हैं इसका ताल्लुक सिस्टम से एक है सिस्टम से एक है, मतलब ये देखें दिस पीसी यहाँ मौजूद है, हो सकता है दिस पीसी अंदर भी कहीं मौजूद होगा, हो सकता है कंट्रोल पैनल यहाँ है तो अंदर भी कहीं मौजूद होगा, ठीक है। तो मैं अगर किसी को बोलूं भाई कंट्रोल पैनल पर रखा हुआ है, वो कहेगा कौन सा वाला, डेस्कटॉप वाला या स्टार्ट मेन्यू वाला? यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा चीजें हो गई।
क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि ये जिस पीसी में टाइम अलग होगा, और अगर मैं मार्कन कंप्यूटर्स का फोल्डर ओपन करूंगा तो यहाँ टाइम अलग होगा? नहीं। एक्चुअली ये तमाम चीजें सिस्टम के लिए सिर्फ एक हैं। दिस पीसी इधर के लिए अलग है और इधर के लिए अलग है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि ये तमाम चीजें पूरे कंप्यूटर के लिए सिर्फ वाहिद है। टीचर पूरे स्कूल में, अब एज अ क्लास टीचर में हर किसी का क्लास टीचर नहीं हो सकता, मगर प्रिंसिपल कहीं पे भी खड़ी होगी वो पूरे स्कूल की प्रिंसिपल होगी, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम और डेट पूरे कंप्यूटर के लिए एक है और ये पूरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तभी ये मेन आइकन्स कहलाते हैं। और जब भी कंप्यूटर ओपन होता है तभी हम इसको स्टार्टअप आइकन्स कहते हैं। सबसे पहले ये लोड होगा। कभी ऐसा कोई स्कूल देखा है कि पहले टीचर आया हो बाद में प्रिंसिपल आया हो, या स्कूल बाद में बना हो? भाई पहले मैन अथॉरिटीज आती हैं आपकी, वो डिसाइड करते हैं मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा, फिर वो लोग अपने पूरे स्टाफ को खड़ा करते हैं। यहाँ पर भी मेन चीजें सबसे पहले लोड होती हैं, उसके बाद फिर ये तमाम चीजें, जैसे कि लैंग्वेज आ गया, ये पूरे कंप्यूटर के लिए एक ही है। एंटीवायरस पूरे कंप्यूटर के लिए एक ही है। ब्लूटूथ, वाईफाई, स्पीकर, बैटरी, हर किसी के लिए अलग 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 थोड़ी होगी। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा सिस्टम ट्रे। इसको स्टार्टअप आइकन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये स्टार्ट होते हैं। और प्लस इनको हम नोटिफिकेशन एरिया आइकन भी कहते हैं। भाई सारी मेन नोटिफिकेशन यहीं पे आनी है आपके पास। जब आपके पास ये खुलता है पैनल, तो यहाँ पर आपके पास देखें नोटिफिकेशन आ गया कि व्हाट्सएप जो है उसको आप सिंक्रोनस कर लें, यानी कि आप अपने मैसेजेस को बैकग्राउंड पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, ये देखें। तो ये आपका बेसिकली आपके पास जो है वो, इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया आइकन। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर की हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये तो हमारी पहली क्लास थी। अगर आपको कोई भी चीज मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछें। कमेंट्स में ही पूछिएगा क्योंकि वीडियो से रिलेटेड होता है तो आसान हो जाता है जवाब करना। डायरेक्टली पर्सनली एसएमएस या व्हाट्सएप करेंगे तो मुझे फिर ये पूछना में टाइम लग जाता है कि कहाँ, कैसे, कब, क्या, वगैरह वगैरह। आई होप आप समझ रहे होंगे। सही है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।